देख रहे हैं विकास खंडलार का विकास। ये महात्मा गांधी ग्राम सचिवालय सुतावर गांव में स्थित है। सुतावर गांव विकास खंडलार में सुतावर एक गांव है, जो कि यहाँ के प्रधान, दो गांव के प्रधान है, चटिया और सुतावर के। उस गांव का ये सचिवालय है। आप इसकी दशा को देखिए, इसकी दशा जो है देखने योग्य है। ये दशा ऐसी है, इसकी दशा ये हमारे कहने से क्या, आप स्वतः देखिए इसकी दशा कि इस सचिवालय की क्या दुर्दशा है। जब से सचिवालय बना, इसमें कोई किसी भी प्रकार का बैठक हुआ नहीं, और सभी जो भी प्रधान हैं वो अपने बातों को, हम उनसे पूछे तो अपने बातों को बताने में वो कतरा रहे हैं। ये सभागार कक्ष है, आप इसे देखिए, ये भी बंद रहता है। और ये आपका कंप्यूटर कक्ष है। कंप्यूटर कक्ष के बगल में पंचायत सचिव का कक्ष है। पंचायत सचिव के कक्ष में ये आपका ग्राम प्रधान कक्ष है। ग्राम प्रधान कक्ष की ये दशा है, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बिल्कुल ये है कि लोगों के आने जाने के लिए एकदम ये फ्री रहता है। कोई भी अराजक तत्व यहाँ आ जा सकता है, इसमें कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं इस ग्राम पंचायत के हम पिछवाड़े के तरफ। इसके पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं कि कितना साफ सुथरा और कितना बढ़िया तरीके से इसको रखा गया है। ये है यहाँ के इस पंचायत भवन के पीछे का हिस्सा। आइए देखिए, यहाँ पे तमाम दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पे आके मदिरा पान भी करते हैं। अराजक तत्व यहाँ इकट्ठे होते हैं, मदिरा पान का भी सेवन करते हैं। ये यहाँ की ये सफाई है। अब इसकी सफाई को भी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि कितने बढ़िया तरीक़े से यहाँ सफाई रखा गया है। जिस प्रधान ने इसको बनाया, बताने वाले ये कह रहे हैं कि इस समय वर्तमान जो यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने इसको नहीं बनवाया है। उसके पहले जो प्रधान थे उन्होंने बनवाया है, लेकिन उन्होंने क्या बनवाया है अब वो तो वही जाने। जैसे लग रहा है केवल ये देखिए, केवल जैसे बालू पे इसको रख दिया गया, टाइल्स को, टाइल्स में किसी टाइल्स भी टूटा हुआ है, जैसा लग रहा है कि बालू बिछा के उस पर टाइल्स रख दिया गया है, बस। ये है यहाँ की सारी व्यवस्था है। यहाँ की स्वच्छता आप देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से इसको स्वच्छ रखा गया है। कहीं भी कचरा आपको दिखेगा नहीं। अब ये देखिए, आइए हम सामने लिखा हुआ है कि नल, हर घर नल से जल। अब आइए हम इस चीज़ को भी आपको दिखाते हैं कि हर घर नल और नल से जल की क्या व्यवस्था है। ये है यहाँ का जल का व्यवस्था। जल की व्यवस्था ये है कि यहाँ से जल के लिए पाइप तो है, लेकिन वहाँ से हेड इसका गायब है। आप देख सकते हैं, ये है इस सचिवालय का दिखाया जा रहा है कि सचिवालय का जो भी हुआ है कार्य, वो 2020 और 21 में हुआ है। आइए उसकी भी हम दशा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो भी कार्य हुआ है इस सचिवालय का, ग्राम पंचायत सुतावर विकास खंडलार जनपद देवरिया, वित्तीय वर्ष 2020 और 21। कार्य का नाम नगर पंचायत भवन का निर्माण कार्य। कार्य की वर्क आईडी जो भी है लिखा हुआ है। कार्य पर स्वीकृत धनराशि 2.905 है। कार्य पर कुल धनराशि 1.6743। आप इसको देख सकते हैं। ये है यहाँ के। इसके नीचे भी फर्श वगैरह नहीं हुआ है, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, बिल्कुल छोड़ दिया। इस दीवार का भी प्लास्टर भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, छोड़ दिया गया है। यहाँ की ये उसके बगल का यह गली है, गली की भी स्वच्छता आप देख सकते हैं। जैसे केवल ये बना दिया गया है, इसमें धन का, केवल यहाँ पे धन का दुरुपयोग किया गया है। इसका कोई, इस पे ना किसी प्रकार का कोई बैठक नहीं होता। यहाँ गांव वालों का कहना है कि वहाँ बैठक तो होता नहीं है, केवल उसको बना के धन का दुरुपयोग किया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के शौचालय की तरफ। ये देखिए, यहाँ का शौचालय है। शौचालय की क्या व्यवस्था है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये है स्नान गृह। ये स्नान गृह है। स्नान गृह की ये दशा है कि सब कुछ है, रूम तो है लेकिन, अब गृह तो है लेकिन स्नान का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, आप देखिए, देख सकते हैं चारों तरफ। अब हम आपको ले चलते हैं इसके शौचालय में। ये है इसका शौचालय। ये भी, इसका भी दरवाजा गायब है।
इसका भी दरवाज़ा टूटा फूटा है, ख़त्म है दरवाज़ा इसका। आप देखिए ये यहाँ की व्यवस्था है। अब थोड़ा हमारे मीडिया बंधु भी हैं, उनसे भी मिलकर हम बात करते हैं। उन्होंने बहुत जगह रिपोर्टिंग किया होगा और बहुत जगह ये गए होंगे और यहाँ भी आए हैं रिपोर्टिंग कर लेंगे। ये बताएंगे कि इनको ऐसा, इसे देख के इनको कैसा महसूस हुआ है, कि इसकी क्या ये ऐसी दशा है, इसको देख के इनको क्या आभास हुआ, ये बताएंगे। ये बताइए कि जो ये इस सचिवालय की जो दशा है, इससे आपको क्या आभास हुआ है? सबसे पहले तो जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। हम यहाँ पे हम भी आए थे न्यूज़ कवरेज करने के लिए। हमको भी ये सूचना मिली थी गांव के ही लोगों के द्वारा कि भाई साहब हमारे ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत ही टूटे फूटे स्थिति में है। तो हम भी आज वही आए थे कवरेज करने। तो हमने अभी तक तो अगर बहुत से गांव में हम लोग कवरेज किए हैं, बहुत सी न्यूज़ें कवरेज किए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ एक अलग तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है। आखिर ये बताइए कि ये जो भवन बनाई गई होगी ये लागत से बनी होगी, सरकारी धन इसमें लगा है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा बजट पास होकर निर्माण हो गई, भवन निर्माण हो चुकी है, तो थोड़े से बजट के लिए, जो कि मेंटेनेंस जिसको कहा जाता है, मेंटेनेंस की वजह से इसका ना देखभाल किया गया और ना ही मेंटेनेंस किया गया, उसके वजह से आज ये बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। आप खुद एक पत्रकार साथी हैं, आप चारों तरफ देखे होंगे और देख के भी कुछ अनुमान अंदाजा लगा होगा आपको कि टाइल्स जो लगा हुआ है, अगर कहा जाए भवन तो बहुत अच्छी बनी थी, जब भी बनी हो काम अच्छा हुआ था, क्योंकि टाइल्स वगैरह सारा कुछ, दरवाजा निर्माण, प्लास्टर सब कुछ बढ़िया है। बस थोड़ी सी वो अगर कहा जाए कमियां ये है कि इसकी देखभाल नहीं की गई और इसका मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया गया। चारों तरफ का टाइल्स टूटा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा आप आगे आ जाते तो ये देखिए, ये ग्राम प्रधान कक्ष है, इसका ताला भी खुला हुआ है। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं एक तरह से ये लवारिस स्थिति में पड़ा हुआ भवन है। लवारिस जिसको कहा जाता है कि जिसका कोई वारिस ना हो, और उस स्थिति में ये भवन है। देख के भी दर्शक जो भी देख रहे हैं, आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं है। ग्राम प्रधान कक्ष खुला हुआ है लवारिस स्थिति में। हम लोग गांव में भी, गांव के लोगों से भी बात किए हम लोग, 2-4 आदमी से हम लोग भी जानने की कोशिश किए कि हो सकता है कि दूसरे जगह बनाया गया हो, इसको कैंसिल कर दिया गया हो, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर है। बाहर साइड में अगर कहा जाए तो ये ग्राम पंचायत भवन बनाया गया है। लेकिन हम लोग यही जानने के लिए अंदर भी गए, तो वहाँ के लोगों से बात करने पर वो लोग भी यही कह रहे हैं कि भैया नहीं, हमारे गाँव का अगर कहा जाए पंचायत भवन वही है। प्रधान जी से भी हमने बात किया है, प्रधान जी का भी साफ तौर पे यही कहना है कि हाँ पंचायत भवन तो वही है, लेकिन हमारे कार्यकाल में वो नहीं बना हुआ है। ठीक है, आपके कार्यकाल में नहीं बना हुआ है, जिसके कार्यकाल में बना है, लेकिन जब आप एक ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान बनते हैं तो आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, प्रधान जी ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसकी अगर जो भी रही हो स्थिति आप अवगत करा के, कम से कम आप अपने स्तर से अगर काम कराए होते तो गांव में लोगों के बीच में एक मैसेज अच्छा जाता और आपका भी लोग नाम करते। देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी हो, छोटा या बड़ा, जिनको जनता चुनती है तो उनको इसीलिए चुना जाता है कि हमारे हर काम पे ये ध्यान देंगे, हमारे जो भी जरूरत की चीजें होंगी इसकी देखभाल और जिम्मेदारी इनकी होगी। तो प्रधान जी अगर आप इस पे थोड़ा सा मेहनत किए होते तो आज ये भवन अपने इस दुर्दशा पे आंसू नहीं बहाता, आज ये मुस्कुराता रहता ये भवन। अब बहुत सोच की बात है कि सरकार जहां एक तरफ पंचायत भवन के लिए काफी बजट खर्च करती है और काफी ध्यान भी देती है, सहायक ऑपरेटर बैठाला गया कि ग्राम सभा के लोग को परेशानी ना हो, अपने ग्राम पंचायत पे आके अपना जो भी है ऑनलाइन वाला काम या जो भी है वो करा ले, यहाँ पे उनको मार्केट नहीं जाना हो। लेकिन यहाँ कहाँ आएंगे, गांव के लोग कहाँ आ पाएंगे? आप देख सकते हैं कि जब ये भवन ही सही नहीं है, प्रधान जी बता रहे थे लाइट नहीं है, ये नहीं है, तो प्रधान जी ये सवाल तो आपसे करना चाहिए कि इतने दिन से आप प्रधान हैं, आप क्या व्यवस्था किए हैं? हमको ये भी सूचना मिली है कि जो पंचायत होती है, अगर कोई मामला हो जाता है या कोई कार्यक्रम होता है, बैठक करना होता है, तो प्राथमिक विद्यालय में जाके ये प्रधान जी बैठक करते हैं, जो कि अपना भवन है। थोड़ी सी मेहनत करिए तो ये भी वो काम करेगा जो आज आप प्राथमिक विद्यालय में जाके कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार।